Good morning, students. Welcome again to our YouTube channel Gyan Villa Academy. So, today we will discuss the most important chapter of the class 12 commerce economics, that is the measurement of national income. जो बच्चे 2025 में एग्जाम दे रहे हैं जनरली मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसे बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं या मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं बट उसे गलत करते हैं या फिर सही तरीके से करते हैं बट उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते क्या है। बट ये वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत ही इजी वर्ड में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि किस तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेट्स बिगिन। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चलो देखो, जैसे कि 2025 एग्जाम बहुत पास में है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट पे डीपली फोकस नहीं करेंगे। जस्ट अभी इस वीडियो में आपको ये सिखा दी जाएगी, ये आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करनी है और कैसे किसमें कन्वर्ट कैसे करनी है, वो आप इसमें समझ जाओगे। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक बार बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे कि क्या करने हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपका आता है वो आप देखो, इसमें समझो कि ग्रॉस एंड द अनदर वन इज नेट। देखो बहुत इजी वर्ड में अगर बोलूं तो ग्रॉस क्या है, सब कुछ को कंटेन करके ग्रॉस हो गई, नेट उसमें से टोटल में से मतलब निकाल करके क्या हो गई, नेट हो गई। बहुत इजी वर्ड में अगर बोलूं सो ग्रॉस जो है वो जनरली क्या है, आपकी बड़ी यूनिट है और नेट जो है वो छोटी यूनिट है। इतनी याद रखो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। किसी भी चीज को बड़े से छोटे करने हो क्या करनी होगी आपको, उसमें काटना होगा। क्या काटोगे, दैट इज द सब्ट्रैक्ट करनी होगी। क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सेम चीज है, अगर नेट से आपको अगर ग्रॉस जानी होगी तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्या ऐड करोगे, दैट इज द अगेन डेप्रिसिएशन। अगेन बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर। सेकंड जो है जो आपने पढ़ा है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड द सेकंड वन इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट अगेन, मार्केट प्राइस जो है वो बड़ी यूनिट है, फैक्टर कॉस्ट छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट पे जाने हैं माइनस कर दोगे। क्या माइनस करोगे, तो एनआईटी। क्या है एनआईटी, अभी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट जाने क्या कर देने हैं, एनआईटी को ऐड कर देना है। नेक्स्ट थर्ड जो टर्म है आपके, अगर वो हम देखें तो क्या है आपके पास, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज द डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक एंड नेक्स्ट वन इज द नेशनल। अगेन देखो, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना हो, सबसे पहले ये समझो कि क्या है, डोमेस्टिक इनकम विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, दैट इज द छोटा कॉन्सेप्ट है। नेशनल जो है वो बड़ी कॉन्सेप्ट है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा आपको तो क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे एनएफआईए। और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक आने होंगे तो क्या कर दोगे, एनएफआईए। देखो अगर मैं इजी वर्ड में बताऊं तो ये जो तीन है ना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्दर आगे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जानोगे तो ही आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। फिर से बता दे रहा हूं, ग्रॉस है बड़ी यूनिट, नेट छोटी यूनिट। ग्रॉस से नेट जानी है, माइनस करो डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस जानी है, ऐड करो डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस बड़ी यूनिट है, फैक्टर कॉस्ट छोटी यूनिट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने, माइनस करो एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने हैं, ऐड करो। डोमेस्टिक से नेशनल जाने हैं, डोमेस्टिक छोटी कॉन्सेप्ट है। नेशनल, डोमेस्टिक क्या होती है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और नेशनल क्या होती है, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो ऑब्वियसली ये छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हो इंडिया, और ये वर्ल्ड में समझ सकते हो। तो डोमेस्टिक से नेशनल जानी है तो ऑब्वियसली छोटी से बड़ी किसी को भी जानी होगी, ऐड करनी होगी। और नेशनल से डोमेस्टिक आना होगा, आपको एनएफआईए करनी होगी। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो क्या चीजें हैं इसके अलावा, तो देखते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप डेप्रिसिएशन बोलो या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलो, बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या तो डेप्रिसिएशन हो गई या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दोनों सेम चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर एनआईटी कैसे निकलेगा, तो एनआईटी होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी।
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब बोलोगे सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, तो चैप्टर में डिटेल में है, बट या नेक्स्ट टॉपिक कभी पकड़ेंगे तो उस पर समझेंगे, बट अभी आप 25 में दोगे, ध्यान से समझो। इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी ऐसी टैक्स जो आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे कर रहे हो, डायरेक्टली आप पे नहीं कर रहे हो, किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे वो टैक्स जुड़ी हुई है, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स होती है आपको, जो आपको पे करने हैं, मींस जो आपको किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगी होती है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गई। उसमें सब्सिडीज माइनस कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनआईटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनएफआईए क्या है, तो सर एनएफआईए है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकलेंगे, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर इसी वर्ड में याद रखने हैं तो NFI इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम जो बाहर से आ रही है, फीटा दैट इज द टू हमारे इंडिया से जो बाहर जा रही है। तो ये अगर मैं बोलूं तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, NIT होता है डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, NFI है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये कॉन्सेप्ट हो गई। अब आपने जो पढ़ा होगा आगे वो जो चीजें होंगी वो है आपका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से करते हैं। तो देखो टोटल डोमेस्टिक में आपके पास 4 कॉन्सेप्ट हैं, नेशनल में भी आपके पास 4 कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक में क्या क्या कॉन्सेप्ट है अगर हम बात करें तो हमारे पास डोमेस्टिक में जो 4 कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारे पास, एक है आपका GDPMP, डोमेस्टिक को डिनोट कर रहा है, दूसरी हो जाएगी आपकी GDPFC, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी NDPMP, एक हो जाएगी आपकी NDPFC। देखो बहुत इजीली, ये जिसमें बीच में डी लगी हुई है ऑब्वियसली डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, जी जो है वो ग्रॉस को डिनोट कर रहा है, एन नेट को डिनोट कर रहा है, एमपी मार्केट प्राइस को, एफसी फैक्टर कॉस्ट को। नेशनल में आगे अगर आप आ जाओगे तो जीडीपी gross national product at market price, next gross national product at factor cost, net national product at market price and net national product at factor cost। अब देखो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली क्वेश्चंस और कन्वर्ट वो बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, जो देखो सबसे ज्यादा पूछने वाली एनडीपीएफसी जो है वो आपकी हो जाएंगे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, ये हो जाएंगे आपके जनरली डोमेस्टिक इनकम, और कई बार पूछा जाता है नेशनल इनकम, तो ये हो जाता है आपका नेशनल इनकम। प्लीज आप इसको ध्यान से देख लोगे, कई बार बच्चे को कहा जाता है नेशनल इनकम फाइंड करो, प्रॉब्लम हो जाती है नेशनल इनकम में कौन सा टर्म हमें फाइंड करने को कह रहा है, एनएनपीएफसी, और अगर आपको डोमेस्टिक इनकम बोल रही है तो एनडीपीएफसी, दोनों ही फैक्टर कॉस्ट का टर्म हो, तो ये डोमेस्टिक इनकम हो गई और ये नेशनल इनकम हो गया। देखो ये 8 कॉन्सेप्ट्स है टोटल। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे प्रॉब्लम होते हैं ये इन 8 कॉन्सेप्ट्स के बीच में होते हैं कि सर कहां से कहां कन्वर्ट करना होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि सर यहां से यहां कन्वर्ट, यहां से यहां, आपको कहीं से कहीं भी जाना हो, इसके बीच में कहीं से कहीं आपको यहां से यहां जाना हो, यहां से यहां जाना हो, यहां से यहां जाना हो, इधर से इधर आनी हो, इधर से इधर आना हो, इधर से इधर आना हो, कहीं पर भी कहीं से भी आप जाओगे, कब क्या माइनस करेंगे कब क्या ऐड करेंगे वो आपको मेमोराइज करने की जरूरत है ही नहीं। मैं भी आपको एक इजी कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा जिससे आप बहुत इजीली क्लासिफाई कर पाओगे। हाँ, आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखने हैं कि आपको क्या करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी कॉन्सेप्ट क्या होंगे आपकी सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो आपके इजी के लिए, कन्वीनियंट के लिए एक बार मैं यही छोड़ रहा हूं, आप जिससे क्लासिफाई भी कर पाओगे और मैं आपको यहां से बहुत इजीली समझा सकता हूं। तो देखते हैं आगे की किस तरीके से क्या सॉल्व होंगे यहां पर, ठीक है। चलो अब सपोज लेट इट बी, ओके, सो देखो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखने हैं, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स कि किस तरीके से कैसे सॉल्व होंगे। सपोज आपको एक कॉन्सेप्ट गिवन है जीडीपीएमपी और आपको जो है वो कैलकुलेट करना है जीडीपीएमपी, एंड आपको कॉन्सेप्ट गिवन है एनडीपीएमपी। तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो जीडीपीएमपी आपको कैलकुलेट करने,
एनडीपी एमपी जो है वो गिवन है, नथिंग टू मेमोराइज, जस्ट सी। आपको नेट से ग्रॉस जाना है, क्या करना होगा, तो आपको क्या करने हैं, नेट से ग्रॉस जाने के लिए देखो आपको पता है नेट से ग्रॉस जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, नो चेंजेस एट ऑल। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस, नो चेंजेस एट ऑल। मतलब अगर आप एनडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन आप ऐड कर दोगे, सिंपल आपको मिल जाएंगे जीडीपी एमपी। बोलोगे सर दूसरे कॉन्सेप्ट, देखो कोई भी ऐसी वो 8 कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े, 8 कॉन्सेप्ट में जिसे भी फाइंड करना हो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो, बहुत इजीली। अगेन कैलकुलेट करते हैं, सपोज मानो कि आपको एनएनपीएफसी गिवन है, क्लियर, या फिर सपोज मानो एनएनपीएफसी आपको कैलकुलेट ही करनी है और आपको गिवन है जीडीपी एमपी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला याद कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला याद करके कभी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आपको क्या करने हैं, एनएनपीएफसी है आपको कैलकुलेट करने, जीडीपी आपको निकालने हैं, कैलकुलेट करना है, आपको ये गिवन है, कुछ नहीं करने, जिस जो फाइंड करने वो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखो, जो गिवन है वो राइट हैंड साइड में, एंड इसकी यूज करो। देखो जीडीपी एमपी, तो ग्रॉस से नेट जाओगे, अगेन देखो ग्रॉस से नेट जाएंगे, क्या करना होगा हमें, तो माइनस कर देंगे। जीडीपी एमपी हमारे पास है, हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा, डोमेस्टिक से नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें क्या करनी है, ऐड करनी है एनएफआईए, ऐड कर दोगे एनएफआईए। उसके बाद क्या है, तो एमपी से एफसी जानी है, तो देखो अगेन एमपी है एफसी, एमपी से एफसी जानी है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी। देखो बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया, बहुत इजीली बन गई। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, जस्ट वैल्यू प्लॉट करते जाओ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनएनपी एफसी। तो इस तरीके से सॉल्व करके बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो करना कुछ नहीं है, फिर से बता रहा हूं, जो भी आपको फाइंड करने हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपको गिवन है वो राइट हैंड साइड में, कंपेयर करने फ्रॉम हियर टू हियर, आप यहां से यहां जा रहे हो क्योंकि ये फाइंड करनी है। सो यहां से यहां जाने के लिए ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल ऐड एनएफआईए, एमपी से एफसी लेस एनआईटी। और कोई कांसेप्ट आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल वैल्यू प्लॉट करते जाओ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनएनपी एफसी। नाउ कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर हमें ना ये दो कॉन्सेप्ट नहीं, वो 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट 4 नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हमें इनमें से कोई वैल्यूज फाइंड करने को कहा गया है। तो देखो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर इनमें से कोई वैल्यूज फाइंड करने को दिया जाएगा तो कुछ नहीं करने हैं, भी 100% श्योरिटी रखो कि इनमें से कोई कॉन्सेप्ट अगर फाइंड करने को गिवन है तो दो कॉन्सेप्ट, जो 8 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा 4 डोमेस्टिक 4 नेशनल, उसमें से दो कॉन्सेप्ट आपको गिवन होगा। तो सपोज लेट इट बी कि आपको दो कॉन्सेप्ट गिवन है, आपको गिवन है जीडीपी एमपी और आपको ये गिवन है एनएनपीएफसी। योर विश, दो कॉन्सेप्ट में से आपको इसको इधर रखना, इसको इधर रखना, टोटली योर विश, जो भी है आपके। अब देखो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करने हैं, तो क्या करना होगा आपको, एनएनपी, तो नेट से ग्रॉस आने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको पता है नेट से ग्रॉस आने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेशनल से आपको डोमेस्टिक जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक देखो लेस कर देंगे हम एनएफआईए। अगर हम नेक्स्ट बात करें एफसी से एमपी जाने हैं, तो अगेन आप देख सकते हो ये एफसी है, ये एमपी, एफसी से एफसी एमपी जाने हैं आपके, तो क्या करना होगा, प्लस एनआईटी करने होंगे, तो प्लस आप एनआईटी कर दोगे बस। अब आपको मानो कि सपोज एनएफआईए कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू प्लॉट करो, वैल्यू प्लॉट करो, वैल्यू प्लॉट करो, वैल्यू प्लॉट करो, एनएफआईए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर जो भी आपके ट्रांसपोर्ट्स है उससे करके आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली आप एनएफआईए कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एनआईटी कैलकुलेट करना कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है। फिर भी दो टर्म गिवन है, वो दो टर्म यहां रखने हैं, एक टर्म इधर, एक टर्म। अब बोलोगे सर ये टर्म कैसे आप डिसाइड करते, देखो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, आप भी कर सकते हो। आपको अगर मर्जी की नहीं सर इसको मैं यहां रखूंगा, इसको यहां रखूंगा, योर विश, नॉट अ बिग इशू, उसमें भी आंसर आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा इस साइड से इस साइड चेकआउट करने हैं कि क्या कर रहे हैं, जो फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आप कर रहे हैं। और अगर आप उस 8 कॉन्सेप्ट्स में से वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखो,
और कन्वर्सन आप राइट साइड से आप लेफ्ट साइड की तरफ देखो। अपार्ट फ्रॉम नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है वो 3 मेथड से आती है, जो कि है आपका वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन वेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। और ये वीडियोस में देखो थ्योरी पार्ट में मैंने ज्यादा डिटेल्स नहीं की है, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस दैट इज द 2025 के जो एग्जाम्स देंगे बच्चे, उनके लिए ये वीडियोस बन रही है जो बहुत इजी तरीके से क्या कर पाए, समझ पाए। यहाँ से जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो बाय 3 मेथड्स हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में इसमें चेक करेंगे। और रियली बता रहा हूँ उस वीडियोस को आप जरूर देखना। उस वीडियोस में भी आपको मैं पूरी तरीके से इजी वे में कैलकुलेट करके इजी वे में आपको एक फॉर्मूला बनाकर दिखा दूंगा कि क्या-क्या चीजें किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय 3 मेथड। देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछी जाती है, हाँ कई बार और में आती है, बट हाँ जरूरी नहीं है और में आए, लेकिन हाँ वो चीजें पूछी जाएंगे तो उस केस में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय 3 मेथड्स की बात करेंगे। और अगर ये वाली कॉन्सेप्ट में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो मुझे आप कमेंट करो, ठीक है ना। और अपार्ट फ्रॉम द नोट्स अगर मैं बात करूं तो यस यू विल गेट, आपको इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल है मैं लिंक डाल दूंगा, आपको उस पे इसकी नोट्स भी मिल जाएंगे, जहां से आप बहुत इजीली ये सब चीज को आप चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं अपकमिंग वीडियोस में फिर से उस टॉपिक को भी मैं डिस्कस कर दूंगा जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पे तब तक कुछ क्वेश्चंस आप इस वीडियोस को देखने के बाद में आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, या फिर अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो प्लीज मुझे आप कमेंट करो, ठीक है ना। और अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय 3 मेथड्स कैलकुलेट करूंगा। तब तक के लिए वीडियोस अगर पसंद आ रही हो तो आप प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास मिलते रहे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।